ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से, पुराने विकारी दुनिया से, स्वभाव संस्कार से बिल्कुल उपराम होना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। अभी हम कहाँ हैं? संगम पर। पुरानी दुनिया अर्थात युद्ध के वातावरण से अपने आप को उपराम रखना। बातें तो आएंगी, लेकिन हम बाबा की नाव में बैठे रहें, मंत्रों के नाव में बैठे रहे, अपने आप को संभाले। और ये वक्त है ना पूरी सेना को सकाश देने का। हमारी सेना जिस तरह से हमारी रक्षा कर रही है, उसके लिए हमें डट कर उन्हें बाबा की किरणों के नीचे रखकर उनके ऊपर पूरी बारिश करनी है, शुभभावना शुभकामनाओं की, शक्तियों की, ऊर्जा की, ताकि वो डट कर इसका मुकाबला करे। है ना? तो ये तो हो गई जिस्मानी सोल्जर को सकाश देना। लेकिन हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारी कर्मेंद्रिया भी तो एक सेना है। लेकिन पहले इसको कंट्रोल करेंगे, तब तो हम बाहर की सेना को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है? अभी हम संगम पे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे, भगवान हमें सारे मार्ग बता रहे हैं। और कहते हैं ना, कभी नहीं सोचे कि हम अकेले क्या कर लेंगे। यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि हम अकेले हैं, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि हम अकेले ही काफी हैं। अकेले ही काफी है। प्रश्न: संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर: संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। संगम की विशेषता पढ़ते यहाँ हो, लेकिन एक ही जन्म के प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जिसका दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक जाने के लिए। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता थोड़ी ना है। दूसरे जन्म थोड़ी पढ़ता। इसी जन्म लौकिक पढ़ाई, इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री, कंप्यूटर जो भी पढ़ रहे हैं, अगले जन्म के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? इस एक जन्म के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है? गीत है: दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। परमात्मा शिव कितने दूर से आते हैं ना। हम्म ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन है? ये तो कोई भी नहीं जानते। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आए हैं वो अपने देश में नहीं आते हैं? हम्म ये रावण राज पराया देश है ना। अपने देश स्वदेश से, परम धाम से बाबा रावण राज पराये देश में आते हैं। अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? तो बाबा आते हैं पराये देश में, रावण राज में, धरती पर। तो उनका देश कौन सा है? हाँ, अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वो अपने देश से खुद आते हैं? अच्छा, इस पर सभी विचार सागर, अगर बात देश और प्रदेश की बात बता रहे, विचार सागर मंथन करने की, ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना तो बहुत आसान है। राम राज में कभी रावण आता नहीं। बाबा को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते। कब आते हैं बाबा? संगम युग पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है और रावण का भी देश है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि संगम सभी के लिए नहीं है। सारी दुनिया तो कलयुग में है, रावण के देश में। हम बच्चे राम के देश अर्थात संगम युग पर आ गए हैं। आए हो ना? इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है बीच का। अभी तुम बच्चे संगम पर, न इस तरफ न उस तरफ, अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा कलयुग देश से कोई ताल्लुक नहीं है। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा कह रही है ना कि अभी संगम पे हो। बाबा आए हुआ है, खेवैया कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? योग बल से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। क्या बात है! ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। यह ज्ञान कैसे धारण हो, इसके लिए भी ज्ञान है। सूक्ष्म ज्ञान, ये स्थूल ज्ञान हम पढ़ रहे, सुन रहे, हाँ देख रहे हैं, ये स्थूल है। इसके लिए भी ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान। इस कल बताया गया था ना, भोजन भोग लगाते हैं तो बाबा तो खाते नहीं, भगवान तो, देवता तो लेते नहीं। सारा सारा भोग ऐसे ही रहता है। तो कैसे पता कि भगवान ने ले लिया? कि कितना अच्छा गुरु ने बताया कि शास्त्र पढ़ रहे हो, कोई श्लोक याद कर रहे हो, आपने सूक्ष्म रीति से उस श्लोक को मन में धारण कर लिया, याद कर लिया, लेकिन किताब में वो श्लोक तो रह गया ना। उसी तरह से भोग प्लेट में रह गया, लेकिन क्या ले लिया आपने? बाबा ने क्या लिया? भाषणा ले ली, शक्ति ले ली। ठीक है? तो वही बात है। ज्ञान के लिए भी ज्ञान है कि स्थूल ज्ञान को हम सूक्ष्म ज्ञान कैसे बनाए, इसके लिए भी ज्ञान है। हाँ, योग के लिए समझ आ जाता है। अपने को आत्मा समझे, फिर बाबा को याद करो,
सुना? बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में, फिर देवी संबंध में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे ना। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, संगम युग। फिर आता है देवी संबंध में 8, सतयुग में 8 और 12 त्रेता में। तो हो गए ना 12 8 20 और एक जन्म संगम का। ठीक है, अलौकिक जन्म, 21 जन्म प्रारब्ध पाते हैं इस ज्ञान से। बाबा ने जो यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो, अब कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है, सारे कर्म बंधन टूटने हैं, है ना। कर्म संबंध में आना है। हम बाबा को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बनेंगे। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी तो चाहिए, तो बस पढ़ते जाए और बनते जाए। ज्ञान का भी ज्ञान को धारण करें, है ना। तो कैसे धारण करें, आइए एक बहुत सुंदर सा प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझा रहे थे। जैसे बाबा हम सभी छात्रों को समझा रहे हैं, शिष्यों को पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरह से गुरुजी आए कि प्रकृति सभी को समान समान अवसर देती है, और उस अवसर का इस्तेमाल करके हम अपना भाग्य कैसे बनाते हैं, इसी बात को ठीक से समझाने के लिए गुरुजी कोई प्रैक्टिकल करना चाहते थे। तो गुरुजी 3 कटोरी लेकर लौटे। पहले कटोरी में आलू रखा, दूसरे कटोरी में अंडा और तीसरे कटोरी में चाय की पत्ती डाल दी। 3 कटोरी में 3 चीज डाल दे। अब तीनों कटोरी में पानी डालकर उसको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। क्या क्या था, आलू, अंडा और चाय। ठीक है, सभी छात्र ने यह सब हैरान होकर देख रहे थे, सभी क्या कर रहे गुरुजी, क्या खिला रहे हैं उनको, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 20 मिनट के बाद जब 3 बर्तन में उबाल आने लगे तो गुरुजी ने सभी कटोरे को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाल लिया। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। एक कटोरे में आलू, अंडा और चाय। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों चीजों को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफी कठोर था, पानी उबलने के बाद काफी मुलायम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। जब छात्र ने अंडे को स्पर्श किया तो देखा अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद कड़ा हो गया। अब बारी थी चाय के कप उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया, देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के साथ मिलकर अपना रूप रंग ही बदल लिया है। अब वो चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया कि हमने 3 अलग अलग चीजों को समान विपत्ति से गुजारा। समान विपत्ति, तीनों को पानी में डाल के समान ताप में उनको चढ़ाया गया। ठीक है, यानी कि तीनों को एक समान परिस्थिति आई। हाँ, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था मुलायम हो गया, अंडा जो पहले से कठोर हो गया, अंडा पहले से भी कठोर हो गया, हाँ, छिलके उसके हो गए। और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह से यही बात इंसानों पर लागू होती है। सबके जीवन में परिस्थितियां आती है, लेकिन कौन किस तरह से निखरता है, अपने स्वरूप को कैसे बदल देता है। सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती है, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानी का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के लिए आप बाद में क्या बन जाते हो। ठीक है, तो क्या बनना है, परिस्थिति आई, परेशानी आई, चिंता आया, दर्द आया, क्या करना है, योग की अग्नि में स्वयं को जलाओ। ठीक है, और उसके बाद देखो कि क्या आपकी परिस्थितियां वैसे ही है। हाँ, आपके मन में संकल्प वही चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे योग के पहले। अगर वही चल रहे अभी भी तो आपने योग नहीं किया। आप सिर्फ याद में बैठे रहे, फोटो को देखते रहे, ये भ्रम है कि हम योग कर लिए। परिस्थिति वैसी की वैसी रह ही नहीं सकती है, उसमें चेंजेस तो आना ही आना है। तो हम सब चेक करें कि क्या योग अग्नि से हमारे मन के सारे संकल्प मुलायम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। हाँ, ये है बाबा पे निश्चय। तो ये वही समझेंगे जो संगम युग पे स्वयं को समझेंगे। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, हमको रास्ता दिखाने वाले एक पिता आ गए हैं। बाकी सब तो धक्के ही खा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया था वही आएंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते, खुद भी चलना है, औरों को ले जाना है। तो जो बच्चे, जब बच्चे तैयार करने लगते हैं, जब अपने संकल्पों से आत्माओं को तैयार करते हैं, धारणाओं से अपनी रचना को आगे बढ़ाते हैं, तो वो बच्चे भगवान की नजर में आगे आ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का काम कर रहे हैं। मास्टर पैगंबर बन सबको पैगाम दे रहे, सबको सच का रास्ता बता रहे हैं, है ना।
तो ये बात है, तो करना है ना सभी को। अब तुम बच्चों को बाबा बागवान कांटों से फूल बनाते हैं, वो पतित पावन भी है, खेवैया भी है, बागवान भी है, सब कुछ वही है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ, हाँ, किसको कहते हैं? सभी का अपना, देखिए दुनियावी सेना की जो बात चल रही है उसका तो कमांडर चीफ है ना, लौकिक में चीफ है। लेकिन हमारी आत्मा का कमांडर इन चीफ कौन है? कौन हमें रास्ता दिखा रहा है? हर एक परिस्थिति से कौन उस्ताद बनकर हमारे साथ खड़ा है? साक्षात भगवान। ये कितनी बड़ी शक्ति है। हाँ। और कहते हैं ना, यदि हम किसी चीज के अति में जाएंगे, अति बातचीत, हाँ, अति लगाव, अति उम्मीद, जरूरत से ज्यादा यदि किसी चीज में हम पढ़ रहे हैं, तो भी जरूरत से ज्यादा हमें दुख भी मिलेगा। इसलिए जरूरत से ज्यादा निगेटिव चीजों में मत जाए। जाना है जरूरत से ज्यादा, तो शुभ भावना रखने में जाए। तो शुभ भावना रखेंगे तो फिर मिलेगा क्या? आप किसी को चंदन लगाते हो उंगली से, तो आपके हाथ में चंदन की खुशबू रह जाती है। ठीक है, तो वही बात है। इसीलिए जाना है जरूरत से अधिक, तो अपने पुरुषार्थ में जाओ, भगवान को पाने की रेस में जाओ। है ना, अभी बाबा है पुरुषार्थ कराने के, लास्ट चांस है, लास्ट चांस है। इसी से भगवान आए हैं। इसलिए मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। आज तो देखो, मौत सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य निकल लेते हैं, है ना, सुन रहे हैं ना हम लोग अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है। तो याद की यात्रा ही हमें बचाएगी, और कोई नहीं बचा सकता है। अभी तुम बच्चों को घर जाए से बाबा कहते हैं, बच्चे घर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ध्यान में रखना है ना। बगीचे में बैठ बाबा को याद, जहां भी बैठो, हर कर्म करते याद। दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, बोर हो रहे हैं, फंस रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं, नेगेटिव सोच रहे हैं, याद में बैठो। हाँ, अंदर भी नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो डायरी रखो। जो जिस भान से भगवान से जुड़े वह जुड़े, है ना। बाबा जानते ड्रामानुसार, नंबर बाय पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं बच्चे। बाबा सबको देख रहे हैं, किसी के ऊपर भी बाबा की नजर नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा सबकी चेकिंग करो, सबको रास्ता दे रहे हैं। ठीक है। और कोई तो आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। हाँ, तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये तो सहज है ना। हाँ, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा ही नहीं। याद में रहकर बोलो। ठीक है, योग में रह के बोलो, योग युक्त युक्ति युक्त बनो तो तीर लगेगा। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना उच्च पद पाएंगे। याद में ही तो विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे फिर धर्मराजपुरी में सजाए खाएंगे, इज्जत भी जाएगी और पद भी भ्रष्ट हो। इसलिए बच्चे, बाबा राय दे रहे फिर से, अंत समय पश्चाताप न करना पड़े उसके लिए बाबा राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो। झरमुई झरमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे कर्म कराएगी। चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी, हमने तो माया, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है, फलानी चीज उठाओ, फलानी चीज खाओ, है ना, यह चीज उठाओ तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। देखिए बाबा वो सब बातें बताते हैं कि जिससे मन राइट की तरफ जाए, है ना। समझेंगे कि क्या राइट है, वही कर्म करना है। माया रॉन्ग कर्म कराने का संकल्प लाती, बाबा कहते तुमको रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। जानने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, झरमुई झरमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। फलाना ने ऐसा बोला वैसे बोला, उस पर मनन चिंतन, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उन सब चीज़ों से बचना है। माया कोई भी उल्टा कर्म न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह विमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। पर भाव में नहीं आना है, अच्छाई में भी नहीं और बुराई में भी नहीं। और कहते हैं ना, कभी किसी की तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि कैंची पेड़ नहीं काट सकती है, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकता, कागज नहीं काट सकता, है ना। तो किसी चीज की भी तुलना नहीं करें, सबका अपना अपना महत्व है, सभी आत्मा का अपनी अपनी विशेषता है। किसी बात से किसी की तुलना नहीं, और भगवान से जुड़े रहिए, निश्चिंत रहिए, फंसिए नहीं। दूसरी पर, घर की याद के साथ साथ बाबा को भी याद करना है। याद की चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करने में सारे दिन, और बाबा क्या क्या किया, बाबा हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाबा की याद में रहे। बाबा वरदान दे रहे हैं, बाबा कितना याद रखते हैं। बाप दादा को फील करे, बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पे, बाबा की दृष्टि वृत्ति हमें पड़ रही है।
और मेरे अंदर की जो 1 सेकंड पहले भी जो बातें आई, जो चिंता, जो दर्द है, वो सब मिट रहा है। जैसे इरेज़र से कैसे मिटा देते हैं स्लेट पर, है ना? कॉपी पर। उस तरह से बाबा को जैसे याद करेंगी, सारे दुःख, चिंता, परेशानी, प्रश्न। कल विवेकानंद की कहानी कितनी अच्छी। माँ से माँगना ही नहीं, भगवान के पास आ गए फिर भी माँग रहे हैं। तो आप तो शरीर भान से हो। आत्मिक भान में होगे तो सारी माँग मर्ज न हो जाए, तो आपका योग ही नहीं लगा। अगर योग में रहकर भी आप माँग रहे हो, कुछ इच्छा रख रहे हो, तो वो तो देह भान है। ठीक है? बाबा के पास आके, सनलाइट के पास आके कोई माँगता है कि हमें हीट, लाइट, एनर्जी दो? परमात्मा के पास आना, उनसे योग करना ही बहुत है। सब कुछ बाबा, बाबा को सब पता है, संभाल लेंगे। आइए, इतना सुंदर बाबा में वरदान दे रहे हैं। नम्रता रूपी कवच द्वारा, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। क्या बात है बाबा। अभी बहुत 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 दरकार थी बाबा के प्यार दुलार पाने की, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियाँ तैयार हो रही है, जो माहौल बन रहा है, उस बीच में हमें इस तरह से बाबा वरदान के द्वारा हमारे सारे व्यर्थ संकल्पों को जलाने के लिए जो बाबा वरदान दे रहे हैं, फिर से सुनते हैं। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। कितना भी हमारे संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई नहीं दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ, संत बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है, आप तो राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहां नम्रता होगी, वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। क्या बात है बाबा। बस तो आपने एकदम विजय माला का दाना बना दिया। नम्रता का कवच पहन के रहो। जहां नम्रता होगी, वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। शुक्रिया बाबा। स्लोगन। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरे पद की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। जो भी मेरा पन है, ये मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, ये मेरा मेरा क्या है, सब कुछ तेरा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम यहाँ बैठकर या घर में भी रह के बच्चे को क्या कर सकते हैं, सोच सोच के, और ये अपना बेड़ा गर्क करेंगे। बच्चे के मन में भी नेगेटिव वाइब्रेशन, दुख, तनाव, चिंता का डालेंगे। सब कुछ सौंप दे बाबा को और निश्चिंत रहे, सेवा करे, मन की सेवा करे। तो सब कुछ मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी की आज की पॉइंट है। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने दिल से पूछो, क्या आप संपूर्ण पवित्र हैं मन वचन कर्म से। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वो रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा ही दिखाई देता है। हम सब दर्पण नहीं देखते। यदि दर्पण में चित्र के साथ साथ चरित्र भी दिखाई दे, एकदम डरेंगे देखने के लिए, हाँ उससे हटेंगे, लेकिन वो चित्र दिखाता है। लेकिन मन का दर्पण हमारा चरित्र दिखाता है। अपने मन दर्पण में देखे, अपनी चेकिंग करे कि कहाँ कहाँ पर मेरा मन फंस रहा है, कहाँ कहाँ पर फेल हो रहा है। तो बोलने के पहले सोचो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सोच, सोचने के पहले भी बाबा कहते हैं सोचो कि हम क्या सोचे। मन में भी वैर संकल्प भी नहीं चलाना है। सोचने के पहले भी जब सोचने बाबा कह रहे हैं, तो बोलने के पहले तो सोचना अनिवार्य है। यही है दवाई, आत्मा की दवाई। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। अहंकारी मत बनिए, संस्कारी बनिए, क्योंकि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है, क्योंकि उसकी नज़र भगवान पर है, सूरजमुखी के फूल की तरह, अपने ज्ञान सूर्य की तरफ। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।